नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम, जानिए इन इलाकों में 9 और 10 फरवरी की होगी बारिश। झारखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। अगले 2 दिनों में झारखंड में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय में बन रहे विक्षोभ की वजह से आने वाले 9 और 10 फरवरी को झारखंड के अलग अलग इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। बारिश के बाद एक बार फिर झारखंड में विभिन्न जिलों में तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड में एक बार फिर से बढ़ोतरी होगी। झारखंड में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, 2500 प्रोफेसर की होगी नियुक्ति। झारखंड के कॉलेजों में प्रोफेसर बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल जल्द ही राज्य के अलग अलग कॉलेजों में 2500 असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति शुरू होगी। इसके लिए झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारियां चल रही है। इसके तहत नवंबर 2016 में विभिन्न कॉलेजों में 162 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन को वापस लेने और उन पदों को नई नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। झारखंड में जुलाई 2018 में असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसमें बैकलॉग पदों को भरा जा रहा है, जबकि अगले महीने से 552 नियमित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। झारखंड में भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाने के प्रावधान वाला विधेयक राज्यसभा में पेश। राज्यसभा में सरकार ने सोमवार को एक संशोधन विधेयक पेश किया। इसमें झारखंड में भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाने और कुछ समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने सदन में संविधान आदेश विधेयक 2022 पेश किया। शिक्षा विभाग का फरमान, सूची नहीं भेजने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग की ओर से जिले के माध्यमिक उच्च विद्यालय तथा +2 विद्यालय में नियुक्त वैसे शिक्षक जिनके पास बीएड और एमएड की डिग्री है, उन स्कूलों से उनकी जानकारी मांगी गई थी। लेकिन आदेश जारी होने के बाद भी सभी शिक्षकों ने इसकी जानकारी विभाग को नहीं सौंपी है। निर्धारित तिथि खत्म होने के बाद भी 28 जनवरी तक सभी शिक्षकों की सूची देने को कहा गया था, जबकि अब तक मात्र 26 शिक्षकों ने ही इसकी जानकारी विभाग को सौंपी है। जिले में ऐसे शिक्षकों की संख्या 100 से 150 है। कई बार रिमाइंडर लेटर भेजने के बाद भी शिक्षकों ने अपना नाम और जानकारी विभाग को नहीं दी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा गृह केंद्र पर लेने के लिए जिलों में मांगी रिपोर्ट। इंटर और मैट्रिक की परीक्षा गृह केंद्र पर लेने पर विचार हो रही है। राज्य में अब तक मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए लगभग 700 केंद्र बनाए जाते हैं, जबकि गृह केंद्र पर परीक्षा होने से केंद्रों की संख्या बढ़कर 34 तक हो जाएगी। गृह केंद्र पर परीक्षा लेने में जिन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जैक द्वारा इसकी जानकारी विभाग को दी जाएगी, जिसके बाद केंद्र निर्धारण कर अंतिम निर्णय होगा। 9वीं कक्षा से ऊपर के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द, कोविड टास्क फोर्स की बैठक में डीसी ने दिया निर्देश। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कल सोमवार को जिला स्तरीय कोविड टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। कोरोना टीकाकरण की समीक्षा के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की प्रशंसा की, जबकि औसत से कम प्रदर्शन करने वाले बीडीओ को उपायुक्त ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जल्द से जल्द प्रदर्शन सुधारें, नहीं तो वेतन रोका जाएगा और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। इस दौरान सिविल सर्जन को 9वीं कक्षा से ऊपर को शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने का निर्देश दिया है। झारखंड के हजारीबाग, चतरा समेत जानिए किन 4 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। हजारीबाग के बरही में कल आपसी विवाद में रुपेश पांडे की मौत हो गई थी। इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह नई टाड़ का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलने के बाद आक्रोशित लोगों ने दुलमुहा गांव के आकर हंगामा मचा दिया। गुस्से में आकर दुलमुहा गांव के लोगों ने नई टाड़ के कई घरों में आग लगाने की कोशिश की और घर के बाहर खड़ी कार को और बाइक में आग लगा दी।
जमशेदपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति वापस लेने की मांग को लेकर एडसो ने सौंपा केंद्र सरकार को ज्ञापन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ 1 से 7 फरवरी तक चलाए जा रहे अखिल भारतीय प्रचार सप्ताह के तहत सोमवार को AIEDSO की पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी ने पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ज्ञापन दिया गया है। इस मौके पर प्रदेश सचिव समर महतो ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है वह शिक्षा के चौतरफा निजीकरण, व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण व सांप्रदायिकरण को बढ़ावा देने वाली है। शिक्षा नीतियों के निर्धारण में सारी जनवादी प्रतिक्रियाओं को ताक पर रखते हुए शिक्षाविदों, छात्र व शिक्षक संगठनों के सुझावों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए और महामारी और भयावह परिस्थितियों को एक अवसर की तरह उपयोग कर केंद्र सरकार कुटिलतापूर्वक अपने एजेंडे को लागू कर रही है। ट्रांसजेंडरों को मिलेंगी सरकारी सुविधाएं, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट के लिए कैसे करें अप्लाई। रांची डीडीसी ने बैठक में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनका आधार कार्ड एवं ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट बनाने, आश्रय उपलब्ध कराने, कोविड-19 टीकाकरण और स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान सरकार ने रीट लेवल 2 की परीक्षा को किया रद्द। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को ट्वीट कर बताया कि राज्य कैबिनेट की बैठक में रीट लेवल 2 की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा, लेवल 1 की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। अब दोनों लेवल मिलाकर कुल 62,000 पदों के लिए भर्ती होगी। बकौल गहलोत, रीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच एसओजी को कर रही है। अक्षय कुमार ने की उत्तराखंड के सीएम धामी से मुलाकात, बनेंगे राज्य में ब्रांड एम्बेसडर। अभिनेता अक्षय कुमार ने सोमवार को देहरादून के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान अक्षय और मुख्यमंत्री धामी ब्रह्म कमल वाली राज्य की टोपी पहने दिखे। धामी ने बताया, उन्होंने अक्षय जो हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया है और आगे उत्तराखंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। उत्तराखंड के लिए आपने जारी किए 10 सूत्रीय एजेंडा, 18+ महिला को 1000 प्रतिमाह देने का वादा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार में विधानसभा चुनाव को लेकर 10 सूत्रीय एजेंडा जारी किया है। इसमें 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 18+ महिलाओं को 1000 रुपया प्रतिमाह, हर गांव में मोहल्ला में क्लिनिक बनाने का वादा किया, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने और उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात कही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया। इस मौके पर मिशन इंद्रधनुष पोर्टल भी लॉन्च किया गया। उन्होंने कहा, इससे वैक्सीनेशन कवरेज और अधिक रफ्तार मिलेगी। बकौल मांडविया, अब तक कोविड-19 वैक्सीनेशन की कुल 170 करोड़ डोज भी दी जा चुकी है। असम सीएम ने कहा, 15 फरवरी से नहीं होगा कर्फ्यू, कोविड-19 के सारे प्रतिबंध लिए जाएंगे वापस। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को कहा कि राज्य में 15 फरवरी से कोई कर्फ्यू नहीं होगा और कोविड-19 के सारे प्रतिबंध वापस लिए जाएंगे। उन्होंने छात्रों से वैक्सीनेशन लेने की अपील करते हुए कहा, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी छात्रों से अनुरोध करता हूं कि वे टीके जरूर लगवाएं। कार लॉरी की टक्कर से आंध्र प्रदेश में 9 की मौत, पीएम मोदी ने की 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में उल्टी दिशा से आ रही तेज रफ्तार लॉरी की कार से टक्कर में 9 लोगों की जान चली गई। भोपाल पुलिस मृतकों में एक स्थानीय बीजेपी नेता था और सभी रिश्तेदार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। CISCE की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की सेमेस्टर 1 परीक्षाओं का परिणाम जारी। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं और 12वीं कक्षा की सेमेस्टर 1 की परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि बोर्ड ने ICSE सेमेस्टर 1 परीक्षाएं पिछले साल 29 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच, जबकि ISC परीक्षा 22 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच आयोजित की गई थी। कर्मचारियों को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सैलरी में होगी 49,420 का इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों को 2022 में 2 खुशखबरी मिल सकती है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ
फिटमेंट फैक्टर के भी करीब 3% से ज़्यादा का इजाफा कर सकते हैं। संभावना है कि होली से पहले इस पर मुहर लग सकती है और सैलरी में 49,420 की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की हुई है। लता जी को लेकर सीएम शिवराज की 4 बड़ी घोषणाएं। इंदौर में बनेगी संगीत अकादमी। भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि इंदौर में लता मंगेशकर संगीत अकादमी बनेगी और उनके गीतों का संग्रहालय भी बनाया जाएगा। वहीं लता जी के प्रतिमा भी स्थापित की जाएंगी और जन्मदिन पर उनके नाम से पुरस्कार भी दिए जाएंगे। शिवराज का तंज राहुल है राहु और केजरी है केतु। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में उत्तराखंड पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार दूसरे दिन भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि ये राहुल और केजरीवाल नहीं, ये तो राहु और केतु हैं। यदि ये उत्तराखंड में आ गए तो विकास को ग्रहण लग जाएगा। ये ग्रहण लगाने आए हैं। वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए शिवराज बोले कि राहुल बाबा कंफ्यूज तो है ही, फ्यूज बल्ब भी है। ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाती है, वैसे ही उत्तराखंड आए तो जनरल बिपिन रावत जी का नाम ही भूल गए। बताओ, ऐसा कोई नेता होता है क्या? आजकल कहते हैं कि मोदी ने 2 भारत बना दिए। भारत को 2 भागों में विभाजित किया था तो कांग्रेस ने किया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांट दिया था। स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी। छात्रों शिक्षकों को होगा लाभ, बनेगा अलग स्ट्रक्चर। मध्य प्रदेश में इस साल खोले जाने वाले सीएम राइस स्कूल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सीएम राइस स्कूल के शिक्षकों और छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे। वहीं आईटी फील्ड में सक्षम शिक्षकों और प्रोफेशनल की भर्ती भी की जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। जल्द ही इसकी आगे की रणनीति बनाई जाएगी। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे पूरा करने के लिए औकात लंबे समय से जारी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।